क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया कि वो मर गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा, उनकी दास्तानें खत्म हो गई, उनका खौफ, उनकी दहशत खत्म हो गई। वो बड़े बड़े मालदार लोग, वो बड़े बड़े रोबो दबदबे वाले सब खत्म हो गए। हर इंसान को दुनिया से जाना है, एक न एक दिन मौत आएगी। अल्लाह ने फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत जरूर आती है मेरे प्यारे, और जब मौत आती है तो बड़ा बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितनी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, कोई भी बच नहीं पाता है। मौत आके सबको दबोच लेती है, जिसका नंबर आ जाए मौत उसे पकड़ लेती है, कोई बच नहीं सका न बच सकेगा। बड़े बड़े रुस्तमे हिंद देखे, जब मौत आई तो बिखर गए, जमीन पे गिर गए। अल्लाह ने जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया है, अल्लाह इसी में वापस मिला देगा। मगर याद रखना मेरे प्यारे, इधर चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले, इधर चाहे जितनी मस्तियां कर ले, इधर की मस्तियां इधर ही रह जाएंगी, मगर जब मौत आएगी तब क्या होगा उस मंजर को याद कर लो मेरे प्यारे। हम सुनते तो बहुत कुछ है मगर यूं ही टाल दिया करते हैं, कभी महसूस किया करो, कभी दिल से सुना करो। मौत आएगी तो क्या होगा, जब मौत का फरिश्ता आता है तो क्या होता है ऐ मेरे प्यारे। जब मौत का फरिश्ता आएगा, मौत के वक्त में बड़ी डरावनी शक्ल होगी, तू बिस्तर पे पड़ा होगा बीमारी के आलम में, इधर तेरे मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा है, इधर तू बड़ा पहलवान बनता था, तू शराब की बोतल पी के तू अपनी माँ को लात मारता था, अपने बाप को गाली देता था, शराब के नशे में अपने पड़ोसियों पे ज्यादती किया करता था, सबको गालियां दिया करता था, महल्ले वालों को सताया करता था, बड़े तेरे जलवे हुआ करते थे। तूने माँ के अदब को नहीं समझा, बाप के अदब को नहीं समझा, माँ की ताज़ीम नहीं की, माँ को कभी लात मारी कभी थप्पड़ मारा, बाप को कभी लात मारी कभी थप्पड़ मारा। तू समझता था मैं जवान हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ। ओ पहलवान, उस वक्त को याद कर ले जब तेरी पहलवानी खत्म हो जाएगी, उस वक्त को याद कर ले। आज माँ बाप को शराब पी के मारता है, कल तुझसे अपना हाथ नहीं उठेगा। शराब की बोतल उठाना तो बड़ी चीज है, शराब का गिलास उठाना तो बड़ी बात है, तू अपना हाथ नहीं उठा सकेगा, तू अपने आप चल के जाके पेशाब नहीं कर सकेगा, तेरे घर वाले तुझे उठा के लेके जाएंगे, यही ले जाके तुझे इस्तिंजा कराएंगे, यही तेरे घर वाले तेरे मुंह में चम्मच से पानी डालेंगे, यही घर वाले जिन्हें तू शराब पी के मारता है, यही घर वाले जिन्हें तू शराब पी के गाली देता है, यही आएंगे तेरे पास में, यही तेरे अपने तुझे चम्मच से पानी पिलाएंगे। मगर याद रख ले जब तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, जब तेरा जोर ढह जाएगा, जब तेरे ज़ौम की इमारत गिर जाएगी, उस वक्त में क्या होगा, मौत का फरिश्ता आएगा, कैसी शक्ल में आएगा जानते हो? तुमने कभी सोचा है मौत का फरिश्ता ऐसी शक्ल में आएगा? फरमाया गया कि देखते ही वो मुर्दा वो चाहेगा मैं चीखूं चिल्लाऊं, मैं लोगों को बताऊं, वो अंदर ही अंदर तड़प रहा होगा, अंदर ही अंदर बेचैन होगा, इतना बेचैन इतना बेचैन इतना बेचैन कि वो अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा होगा कि इस बेचैनी में मैं फट जाऊंगा, इस बेचैनी में मेरे जिस्म की नसें फट जाएंगी, इतनी बेचैनी होगी। मगर सुनो मेरे प्यारे, उसे चीखने की इजाजत नहीं है, उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं है, वो उस हैबत में तड़पता रहेगा, उस खौफ में तड़पता रहेगा, उस खौफ उस हैबत के आलम में बिस्तरे मर्ग पे पड़ा सिसकता रहेगा, तड़पता रहेगा। मौत का फरिश्ता किस हाल में आएगा, आओ मेरे प्यारे मैं तुम्हें समझाता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में मलकुल मौत मौत का फरिश्ता आया, मौत के फरिश्ते से दोस्ती है, मौत के फरिश्ते से बड़े अच्छे मामलात है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ मौत के फरिश्ते इतना बता दो, जब तुम किसी की रूह निकालने जाते हो तो किस हाल में जाते हो? मौत के फरिश्ते ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, दो शक्लें होती हैं मेरी, जब मैं नेक लोगों के पास जाता हूँ मेरी शक्ल अलग होती है, जब मैं गुनाहगार के पास जाता हूँ मेरी शक्ल अलग होती है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया दिखाओ, अब इसने दिखाया, कहा ए अल्लाह के पैगंबर जरा अपना चेहरा उधर करो, आपने चेहरा दूसरी तरफ किया, फरिश्ते ने कहा अब मेरी तरफ देखो। हजरत इब्राहीम ने फरिश्ते की तरफ देखा, मौत के फरिश्ते को देखा तो आपने देखा मौत का फरिश्ता बड़े खूबसूरत बनके, बड़ा हसीनो जमील बनके, चेहरे से नूर निकल रहा है, आंखों से नूर निकल रहा है, दांतों से नूर की किरणें निकल
निकल रही है, मुस्कुरा रहा है, नूर का पैकर बन के सफेद शफाफ लिबास में खड़ा है। हजरत इब्राहिम ने देखा, तबीयत खुश हो गई। आपने फरमाया कि इस हाल में तुम जाते हो? कहा, मैं मोमिनों के पास, अहले ईमान के पास और नेक परहेजगारों के पास इस हाल में जाता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, इस हाल में तुम जिसके पास चले जाओ वो तुम्हें देख के इतना खुश हो जाएगा कि फिर उसे तुम्हें देखने के बाद में जन्नत की भी तमन्ना नहीं रहेगी। ये तो उसकी खुशी होगी। मगर अब सुनो, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, दूसरी वाली शक्ल भी दिखाओ, दूसरा वाला भी तो हुलिया दिखाओ, कैसे जाते हो गुनाहगार के पास? शराब पीने वाले, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, बुराइयां करने वाले, जरा दिल पे हाथ रख के सुने। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहिम ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, वो शक्ल भी दिखा दो कि जिस शक्ल में तुम मोमिनों, जिस शक्ल में तुम गुनाहगारों के पास जाते हो, जिस शक्ल में तुम गैर मुस्लिमों के पास जाते हो, वो शक्ल भी दिखा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब फरिश्ते ने कहा, जरा उधर देखिए। हजरत इब्राहिम ने दूसरी तरफ देखा। अब जैसे कहा कि इधर देख लो, हजरत इब्राहिम ने जैसे मुड़ के देखा, हजरत इब्राहिम ने फरिश्ते पे नजर डाली है। खुदा की कसम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर गए, गश खा के जमीन पे गिर गए। ए भैया इधर देख ले, जरा मेरी बात सुन ले। इधर 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 मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत से सुना रहा हूं, प्यार से सुनो बेटा, गड़बड़ ना करो। और बात अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो बताओ। अरे बात समझ में ना आ रही? बता दियो। आ रही है तो सुन लो जरा। अब मैं तुमसे कुछ दिल की बातें कर रहा हूँ, समझ रहे? दिल की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तकदीर के जौहर नहीं दिखा रहा। मैं चाह रहा हूँ कुछ बातें तुम्हें पहुंच जाएं, हम और आप भी कुछ सुनेंगे तभी तो कुछ दिल हमारा बदलेगा ना। बताओ ऐसे क्या बदलेगा? हम तो ऐसे जी रहे हैं, इस जीने का क्या फायदा है? आका के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, गौर करो। मौत तो हर इंसान को आएगी, कोई भी नहीं बच पाएगा, मगर सुनो, गौर से सुनो। हजरत इब्राहिम ने मौत के फरिश्ते से कहा, वो चेहरा दिखाओ जिस चेहरे में तुम गुनाहगारों के पास जाते हो। अब गौर करो, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के पैगंबर अब मेरा वो हुलिया देख लो। अब जैसे मुड़ के देखा है, हजरत इब्राहिम ने मुड़ के देखा, गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। अब थोड़ी देर के बाद में जब होश आया तो मौत का फरिश्ता भी अपनी असल हालत में आ गया था। अब मौत के फरिश्ते को हजरत इब्राहिम ने देखा। मौत के फरिश्ते ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज किया, क्या हुआ? हे अल्लाह के पैगंबर, क्या मामला हुआ? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, ए मलकुल मौत, वो ऐसा चेहरा मैंने देखा है कि तुम्हारे दांतों से आग निकल रही थी, मुंह के अंदर से आग निकल रही थी, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे, पैर तहत सरा के अंदर थे, सर देखा तो बहुत बुलंदी पे, आसमानों की बुलंदी पे सर था, इतनी बुलंदी पे सर था, इतना बड़ा कद था, इतना बड़ा कद होने के साथ में चेहरा बड़ा डरावना था, आग के शोले जिस्म से निकल रहे थे। आपने फरमाया, इतना खतरनाक हुलिया, इतना खतरनाक चेहरा कि देख के मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं बेहोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरिश्ता कहने लगा, जब मैं गुनाहगारों के पास जाता हूँ, इसी शक्ल में जाता हूँ, इसी हुलिये में जाता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अगर इस हालत में, इस हुलिये में, इस शक्ल में कोई इंसान, ऐ मौत के फरिश्ते, तुमको देख ले तो जहन्नम से पहले वो तुम्हें देख के समझेगा कि जहन्नम का अजाब भी इतना बड़ा नहीं होगा। वो तुम्हें देख के इतना डर जाएगा, घबरा जाएगा, उसकी बेचैनी, उसकी हालत ये होगी कि उसे उस वक्त में जहन्नम का अजाब भी हल्का लगेगा। अल्लाह हू अकबर। यानी इतनी खतरनाक शक्ल में आएंगे वो मौत का फरिश्ता कि देखने वाला ना ये सोचेगा कि यार जहन्नम का अजाब भी इससे ज्यादा नहीं होगा, मगर जहन्नम तो जहन्नम है मेरे भाई। ये तमाम काम शैतान के काम है, छोड़ दो खुदा के लिए, वरना याद रखना जवानी तो एक न एक दिन जाएगी। अपने आगे की नस्ल को देख लिया कर, पीछे वाले समझ ले। जिनकी कभी जवानी थी, बड़ी ताकत थी, आज उनकी कमर झुक गई।
जो जवानी में बड़े पहलवान थे, आज वो डंडे के सहारे, लाठी के सहारे चलते हैं। मगर सुनो, जब मौत का फरिश्ता आएगा, दर्द बहुत होगा, तकलीफ बहुत होगी। कितनी तकलीफ होगी, सुनो कितनी तकलीफ होती है। हाय हाय हाय। हम तो बड़ा आसान समझते हैं मरना। हम समझते हैं कि भैया 30 सेकंड में आदमी मर जाता है। हम लोग तो ये समझते हैं ना भाई, मरने वाला बीमार आदमी लेटा है, उसके मुंह में चम्मच से पानी डालना, एक चम्मच डाला, उसने पी लिया, हलक से उतर गया। दूसरा डाला तो पता लगा पानी वही रुका हुआ, हलक से उतर गया, तो पता लगा कि अब ये मर चुका है। कितना ही तो टाइम लगता, एक चम्मच तो पानी पी लिया था, दूसरा डाला तो दम निकल गया। कितना टाइम लगा? हमने कहा यार बड़ा आसान है मरना। हम लोग सोच लेते हैं लो जी कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे। किसी ने गोली चलाई, इधर से गोली चली, दूसरे के सीने में लगी, वो तड़प के वहीं पे मर गया। हमने कहा 30 सेकंड लगे मरने में, कोई भी मुश्किल काम नहीं मरना। लोग समझते बड़ा आसान है मरना। लोग मरने को आसान समझ के जब तो कहते हैं कि भैया मैं जिंदगी से तंग आ गया, मैं मरूंगा। तो कहते हैं मैं पानी में कूद के जान दे दूंगा, मैं ट्रेन के नीचे आके जान दे दूंगा, यहाँ मर जाऊंगा वहां मर जाऊंगा। तो लोग आसान समझते हैं ना मरना, और मरना भी कोई नहीं चाहता। और दुनिया की तकलीफों को देख के अगर कोई समझे कि ये काम मैं कर लूं, मर जाऊं और यहाँ से मुझे तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, मेरे भाई ये कुछ भी परेशानियां नहीं है। उधर वालियों को अगर तुम देख लो ना, उन्हें सिर्फ सुन लो तो तुम्हें यहाँ की परेशानियां कुछ परेशानियां ही नहीं लगेंगी। वहां की परेशानियां जानते हो? पहले मैं ये बताऊं कि मरना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ऐ लोगों, हम लोग समझते हैं मरना बड़ा आसान है, मगर सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरना इतना आसान नहीं होता। हजरत मूसा ने फरमाया मौत जब आती है, मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा बकरी हो और जिंदा बकरी की खाल पकड़ के खींची जाए तो जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है, उससे भी ज्यादा मरने वाले को मौत के वक्त तकलीफ होती है। आसान तो नहीं है ना मरना। हाँ, जिंदगी अच्छी कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर लो, फिर देखो मौत कैसे आएगी। फिर फरमाया गया मौत ऐसे आएगी जिस्म से रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। नेक बन जाओ फिर ऐसे मौत आएगी। फूल से खुशबू निकलती है, फूल को कोई तकलीफ होती है, कोई एहसास होता है? गुंदा हुआ आटा हो, उसमें बाल हो, ये पकड़ के बाल आराम से खींच लो, आटे को कोई तकलीफ हुई? कुछ भी। फरमाया कि मौत के वक्त में अगर आदमी नेक है तो उसे ऐसे रूह निकल जाएगी, और गुनाहगार है तो फरमाया कि जैसे बकरी हो ना, जिंदा बकरी, उसकी खाल पकड़ के खींच लो, ऐसी जिंदा बकरी। बताओ कितना तड़पेगी वो बकरी। सोचो, जिंदा बकरी की खाल यूं पकड़ के खींच ली जाए, वो कितना तड़पेगी, कितना तड़पेगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते इससे भी ज्यादा मौत के वक्त में तकलीफ होती है। सोचा तुमने, जब इतनी तकलीफ होगी तो मरने वाला कितना तड़पेगा? सोचा कभी हमने, जब इतनी तकलीफ होगी तो मौत के वक्त में कितना तड़पेगा इंसान? मगर फरमाया उसे चीखने की इजाजत नहीं, उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं, उसे शोर करने की, हाय हाय करने की इजाजत नहीं। तकलीफ होगी, दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, मगर चीख नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता कि तकलीफ कितनी है, किसी से कह नहीं सकता कि परेशानी कितनी है। फरमाया फिर कब्र में जब जाता है ना बंदा, कितनी बड़ा रुस्तम हिंद हो, कितनी बड़ा अमीर हो, मालदार हो, कोई भी जाना उसे कब्र में है। इधर चाहे उसने खूब जुए के अड्डे चलाए हों, सट्टे के अड्डे चलाए हों, उसने शराब की फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्रियां लगाई हों उसने, मगर जब कब्र में जाता है ना तो 2 ही गज जमीन उसे मिलती है, 2 ही गज सबको मिलती है, उतनी जमीन में उसको ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा कब्र में जाता है तो कब्र दबाया करती है हर इंसान को। नेक आदमी कब्र में जाए कब्र उसे भी दबाती है, और गुनाहगार कब्र में जाए कब्र उसे भी दबाती है। कोई भी जाए, नेक जाए या गुनाहगार,
मेरे भाई सबको मरना है ना, बोलो मरना है ना, कब्र में भी जाना है ना, मरना सबको है, कब्र में सबको जाना है, मगर सुनो मेरे आका ने फरमाया कब्र सबको दबाएगी, गुनाहगार को भी दबाएगी, नेक को भी दबाएगी, मगर सुन मेरे प्यारे, जब गुनाहगार को दबाएगी तो अंदाज क्या होगा, इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों के अंदर, पसलियां ना इधर की इधर इधर की टूटने लगेंगी, चटकने लगेंगी, टूटने की आवाजें निकलेंगी, और इन आवाजों को सिर्फ इंसान नहीं सुनता, बाकी तमाम मखलूकात सुनती हैं, जानवर सुनते हैं। तुमने देखा होगा कब्रिस्तान में जानवरों को, किसी कब्र के करीब में जानवर कभी चौंकता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी भागता है, देखा है ना, इन आवाजों को जानवर सुना करते हैं। एक हम है कि हमें ये आवाजें नहीं आती, तभी तो हम कब्रिस्तान से भी बड़े मजे से गुजर जाते हैं ना, हमें एहसास नहीं होता। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। आवाजें निकलती पूरी तरह से, कब्र दबाती है, इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर। गुनाहगार को कब्र दबाए तो इस अंदाज से दबाए, मगर सुनो मेरे प्यारे, जब नेक आदमी कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है, मगर दबाने का अंदाज अलग होता है। कब्र जब नेक आदमी को दबाती है तो फरमाया गया नेक इंसान को कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार के साथ में ममता से दबाती है। बताओ भैया, शराब पी के जाओगे तो यूं चूरा चूरा होगा, करेगी खबर, और नेक बन के जाओगे तो क्या करेगी, खबर ऐसे दबाएगी जैसे माँ प्यार से बच्चे को लेकर प्यार से दबाती है। तो भाई जिंदगी बेहतर करो, अपने आप को बदलो, तर्ज जिंदगानी बदलो, हुजूर की नौकरी करो, सच्चे नौकर बनो हुजूर के, सच्चे गुलाम, सच्चे वफादार। हुजूर की वफादारी में, हुजूर के वफादारों ने साबित कर दिया हर दौर में कि हुजूर की वफादारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का बेहतरीन जरिया है कि नहीं? तो फिर हम आशिक इसीलिए तो कहते हैं प्यार नबी से करने वाले, बोलो तुम और जोर से बोलो, तुम जरा सी को बोलो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। और नौजवान जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, ये खास तौर पे इस बात को याद रखें कि हुजूर की नौकरी करनी है, ये जो हुजूर की गुलामी है ना, हुजूर की मोहब्बत सच्ची वाली। नौजवानों तुम सुनो गौर से, क्योंकि ये बेचारे जो पुराने थे ना, अब ये तो इनकी एक्सपायरी का टाइम आ रहा है, इनकी डेट धीरे 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 एक्सपायरी की आ रही है एक एक करके, तो किसी की भी आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जवान रह जाएं, बूढ़ों के, किसी की भी आ सकती है, लेकिन एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। तो न्यू जनरेशन जो है ना, उसे तो चाहिए कि वो सब चक्कर छोड़ दे, बस बस इतना करे कि हुजूर की गुलामी को दिल से कबूल कर ले, हुजूर के आशिक बन जाए। ये गली गली में जो ये झूठी आशिकी चल रही है ना, ये बाबू सोना वाली, ये वाली छोड़ के ना हुजूर के आशिक बन जाए। उनके नाम पे मरने वाले,
उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे कोई तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे कोई तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। तो याद रहे, अल्लाह ने मजहब प्यारा दिया, रसूल प्यारा दिया, इसी मजहब पे कायम और दायम रहो, सलीके से जिंदगी गुजारो, इस तरह से गुजारो जिस तरह किसी ने कहा, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। क्या सलीका है? सुने, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो तो उसे ऐसे खींच लोगे तो फट जाएगी। कैसे उतारते? आराम से, प्यार से, फट ना जाए। जिंदगी को भी इसी तरीके से सलीके से गुजारो, इंशाअल्लाह मजा आएगा जिंदगी गुजारने में। कब्र भी संवर जाएगी, हश्र भी संवर जाएगी। अल्लाह मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। जो कुछ हमने बयान किया, अल्लाह परवरदिगार अपने फजल करम से जो हमसे गलतियां हो गई उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। देखो, खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। समझ रहे? हमें रोज बोलना होता है, हम आदमी है, मशीन नहीं है। हम फिर कल अपनी नई मंजिल पे पहुंचेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वहां बोलेंगे, फिर आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। जिंदगी रही तो फिर कभी आएंगे, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगली बार मैं देखूंगा, जब भी आऊंगा, यहाँ के कुछ लोग मुझे जरूर बदले हुए मिलेंगे। कुछ लोग जरूर मुझे यहाँ के बदले हुए मिलेंगे। कुछ लोगों में इनकलाब की रमक नजर आएगी, कुछ लोगों के दिलों में हुजूर का इश्क नजर आएगा, कुछ लोगों के चेहरे बताएंगे कि हम मुस्तफा के गुलाम बन गए हैं, कुछ लोगों का लिबास बताएगा कि हम मुस्तफा के गुलाम बन गए हैं, कुछ लोगों की पेशानियां सजदों की चमक से ऐसी मुनव्वर होंगी कि उनके चेहरे बताएंगे हम मुस्तफा के गुलाम बन गए। इंशाअल्लाह बताएंगे, नहीं बताएंगे? रात का सन्नाटा है, हाथ उठा के अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहो कि इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हाथ उठा लिया तो फिर फंस जाएंगे, भाई फिर तो मामला। डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह। आकर कहने लगा, ऐ यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा, सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साथी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ऐ उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए, आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है।
हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ऐ बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया, तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला, सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगार आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। ये एक आशिक है, एक हम आशिक है, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेगा। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदा? छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं। इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख ले, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो क्या बात। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदार मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते, मगर नमाज नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर, बेशक हर बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में अच्छा मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को। मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है, जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ
सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज है इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है वो और लंबा, 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलिफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है अभी, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तो दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं, जी नहीं। पहले अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है, मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूँ। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज
आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा। यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हो। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे। इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ए मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हो। क्या बात है। या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या 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 फरमाया, कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सुरूर रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक़ अकबर बनाता है, इश्क किसी को फारूक आज़म बनाता है, इश्क किसी को उस्मान गनी बनाता है, इश्क किसी को मौला अली बनाता है, इश्क किसी को अबू बकर बनाता है, इश्क किसी को अम्मार बनाता है, इश्क किसी को यासिर बनाता है, इश्क किसी को खुबैब बनाता है और इश्क किसी को बिलाल बना दिया करता है। तो याद रहे जुमला ये है लुब्बे लुबाब, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो और ताजदार मोहम्मदीना से मोहब्बत कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, यहाँ पे आपके आने को कबूल फरमाए और बतकाज़े बशरियत मुझसे जो गलतियां हुई हो गुफ्तगू में मेरा मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हजरत जुलेखा जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती थी, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। आज हमारे रिश्ते होते हैं तो हम ढूंढते हैं ना लड़के खूबसूरत स्मार्ट,
मियाँ 5 बीघे जमीन होना तो बिल्कुल कलवा भी बिल्कुल स्मार्ट लड़की ढूंढ रहा है? 5 बीघे पे और इत्तेफाक से हो सरकारी नौकरी, तो अगर रतुआ भी है ना, दांत बाहर को निकले हुए भी हैं और मिल भी जाती, क्योंकि मामला सारा इसका है भाई। असल में हम लोग दौलत देखकर रिश्ते करने लगे। हुजूर ने फरमाया रिश्ता करते हुए 4 चीजें देखी जाती हैं: हुस्न, खूबसूरती, माल, खानदान और चौथी चीज दीन। या रसूल अल्लाह क्या देखा जाए, किस चीज पे फोकस किया जाए? हुजूर ने फरमाया सारी चीजें एक तरफ है, हुस्न, दौलत, हसब नसब सब चीजें एक तरफ है। आका फरमाते तुम दीनदारी देख के रिश्ते किया करो, दीनदारी देख के रिश्ते किया करो। कई बार क्या होता है ना, हुस्न देख लिया, खूबसूरती देख ली, देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, मगर इसके बाद आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। बल्कि इसको यूं कहो, देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, फिर उसके बाद आंखों का था कसूर, लड़िया घर में चल गई। क्योंकि वो जो हुस्न की मलिका आती है वो घर में ऐसा तूफान लाती है साथ में कि ये जिसकी आंखें उस हुस्न को देखकर ठंडी हो रही थी, अभी नाकों में गुस्सा ही गुस्सा है, आग ही आग है, सर पकड़ कर। जब रिश्ता हुआ था फोटो दिखा रहा था दोस्तों को, देखो जरा भाभी को देख लो, भाभी बड़ी प्यारी है, तो दोस्त भी अरे यार क्या बात है, हाथ मार दिया तूने तो। सारे दोस्तों में चर्चा हो गया, ओहो खुद तो कलवा था मगर देखो बीवी कितनी स्मार्ट मिल रही है, मजा आ गया साहब इसका तो। जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ये चीजें पाई जाए, मगर अक्सर देखा गया हुस्न पे मरने वाले जिंदगी भर सर पकड़ के रोते नजर आए, जो हुस्न पे मर गए थे, जो रिश्ता होने के बाद में रात रात भर कान से फोन नहीं हटा रहे थे। हेलो, रिश्ता हुआ, तीसरे दिन नंबर आ गया, अब देखो तो मियाँ दोस्त कह रहे हैं यार दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रह रहे हो दिन में? अरे बोले यार आजकल जरा लेट उठ रहा हूं सो के। अब्बा कह रहे हैं बेटे का रंग पीला पड़ने लगा, क्या बात? अब्बा क्या पता, रात रात भर मोबाइल पे बात कर रहा, जाग रहा, सो ही नहीं रहा, पीला नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सारी रात हेलो बाबू क्या खाया था, क्या पकाया था? और शादी से पहले लड़की भी इतनी बड़ी हज्जन होती है, फोन करोगे ना सो रही होगी, उठ के कहेगी बस अभी तस्बीह पढ़ रही थी, आंख लग गई। मोबाइल में फिल्म देख रही थी, फोन करा बाबू क्या कर रही हो? बोले वो नमाज पढ़ने जा रही हूँ वज़ू करके। और शादी के बाद में, शादी से पहले तो ये था फोन पे कहता था तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, कहता था दिल नहीं लगता है, तुम्हारे बगैर लम्हा नहीं गुजरता है। शादी हो गई, अब ये घर में रुकने को तैयार नहीं, बाहर निकल के भागता है। बीवी कहती है जी कहाँ जा रहे हो? तुम तो कहते थे तुझे देखे बगैर सुकून नहीं मिलता। कहते जाने दे जरा काम है, कैसे बताए कि अब तुझे देख कर ही सुकून नहीं मिलता है, अब तो देख कर ही सुकून खत्म हो गया। ऐ लोगों हुस्न पे कभी आशिक ना होगा। मेरे आका ने फरमाया तीन नारी देखा करो, तीन। मगर चलो तुम हुस्न के दिल दादा हो तो चलो तुम्हें हुस्न बताएं। हुस्न किसे कहते हैं? ये फेयर लवली वाला हुस्न अलग है, ये मेकअप वाला हुस्न अलग है, मुंह पे झाड़ू में लगा लगा के ये जो मुंह वाइट बना लिया। अभी देखना तुम कल को शादी में सस्ता वाला मेकअप जब होगा ना, तो यहां से गर्दन से रंग जो होगा वो काला होगा और यहां से जो होगा बिल्कुल वाइट, जैसे बिरला पुट्टी कर ली।
ये हुस्न अलग, मैं तुम्हें हुस्न बताता हूँ हुस्न क्या होता है नौजवानों। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? जोर से बोलो। 10। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोचो जरा क्या हुस्न था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। खाना खाते हो लुकमा मुंह में रखा, उतरता है हलक से। पानी पीते हो घूंट पानी का भर लिया, पानी हलक से नीचे उतरता है। मगर जब पानी यहां से उतरता है तो क्या वो पानी दिखाई देता है? बोलो, क्या सब्जी का लाल रंग कश्मीरी मिर्च वाला जो सब्जी पे चढ़ता है वो दिखाई देता है यहाँ से उतरते हुए? नहीं ना। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था लाला, जिल्द इतनी नाक, इतनी जो है बारीक थी और इतनी सफेद, इतनी खूबसूरत, इतनी बारीक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर पानी पीते, पानी हल्क से जब उतरता था ऐसे ही नजर आता था जैसे पानी गिलास में नजर आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हजरत जुलेखा ने देखा तो दीवानी हो गई। पीछे 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 पाने की कोशिश है, बस पाने की कोशिश। जनाब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की कोशिशों में किस हद तक गुजर गई। बुला लिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 दरवाजों में ताले। 7वें कमरे के अंदर ले गई, 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजों में ताले लगे हैं। 7वें कमरे के अंदर आप कहती हैं कुरान अल्लाह का कलाम वजाहत फरमाता है। जनाब जुलेखा ने कहा था कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, क्या का जो करना है करो, जल्दी करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जनाब जुलेखा ने दुपट्टा लिया, कमरे के अंदर एक बुत रखा हुआ था, उस पे कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, कपड़ा इसलिए डाला हम जो कुछ भी करें ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा परवरदिगार वो है 7 सालों के अंदर भी देखता है। मेरा खुदा तो हर हाल में देख रहा है। हुस्न पे मरने वालों जब ये आंखें खता करती हैं तो ख्याल किया करो अल्लाह देख रहा है। मगर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है मिस्र की औरतों ने। अच्छा ये सानेहा जब हुआ, ये मामला जब हुआ तो इसके बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अल्लाह का करम, नबी का मौजज़ा, ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए, ताले टूटते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। लेकिन पीछे से जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, दामन हाथ में आया, फट गया। आगे पहुंचे तो अजीज मिस्र खड़ा था, जुलेखा जिसकी बीवी थी बादशाह खड़ा था। उसने कहा ये क्या मामला है? जुलेखा ने फिर इल्जाम लगा दिया, कहने लगी ये मेरे साथ नाज़ेबा हरकत करना चाहते थे माज़अल्लाह। अजीज मिस्र ने कहा क्या ये बात सच है? फरमाया नहीं। का सबूत? एक छोटा सा बच्चा माँ की आगोश में था, दूध पी रहा था, अल्लाह का हुक्म हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े का ज़हूर हो गया। आपने बच्चे की तरफ इशारा फरमाया, ये बच्चा गवाह है, ये गवाही देगा। बादशाह बोला ये कौन सी बात, बच्चा तो बोलता ही नहीं, कैसे बोलेगा? फरमाया हम जानते बच्चा नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह
गूंगे को भी ज़बान अता फरमा देता है। हजरत यूसुफ ने इशारा किया, बच्चे ने जवाब दे दिया, गवाही दे दी। बच्चा कहने लगा, ऐ बादशाह, अगर दामन आगे से फटा है तो मुजरिम जनाब यूसुफ है, और दामन पीछे से फटा है तो मुजरिम जुलेखा है। दामन तो पीछे से फटा था, पता तो लग गया मुजरिम कौन है, मगर इधर तमाशा भी हो गया। सारे मिस्र की औरतें बातें करने लगी, कानों में बातें होने लगी। ऐ जुलेखा, तू तो अजीब मिस्र की बीवी, ये क्या किया? गुलाम को दिल दे दिया, गुलाम की दीवानी हो गई। मगर जब जुलेखा ने हालात देखे तो औरतों को बुला लिया, जमा कर लिया। अशराफ मिस्र की औरतों को बुलाकर जनाब जुलेखा ने कहा था, ऐ औरतों सुनो सुनो, तुम कहती हो मैंने यूसुफ को दिल दे दिया, मगर सुनो, अभी तुमने यूसुफ को देखा नहीं है। एक बार पहले यूसुफ को देख लो, फिर बाद में मुझे अपना फैसला बताना। अल्लाह अल्लाह इंतजाम किया गया, हजरत यूसुफ को बुलाया गया। अल्लाह अकबर, चेहरे पे नकाब है, हजरत यूसुफ गुजर रहे हैं, औरतों के हाथों में फल है, चाकू है। कहा जब आए तो इस फल को काटना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, आपने नकाब चेहरे से हटाया, औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा। अल्लाह अकबर, ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। देखा तो देखती ही रह गई, छुरियां चली है, फल भी कट गया, उंगलियां भी काट ली। अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न यूसुफ की तजल्ली है, ये हुस्न यूसुफ की चमक है। फल काटने के साथ साथ, नींबू काटने के साथ साथ उंगलियों को भी काट लिया। गौर करो, उंगलियां काट ली। अब जनाब जुलेखा ने कहा बताओ, तो कहने लगी जुलेखा, अब पता लग गया तू जिसकी दीवानी है वो हुस्न का शहंशाह है, वो हुस्न की नगरी का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मगर अब जरा ठहर कर एक मेरी बात गौर से सुनो। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। किसका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब आओ मैं तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के इमामुल अंबिया, हम सब के आका व मौला, ताजदार मदीना का हुस्न बताता हूं। ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में मुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां उंगलियां काटी औरतों ने, यहाँ तो अपने सरों को कटा लिया। वहां उंगलियां कटी हैं, यहाँ दीवानों ने सर कटाए हैं, शानों के नजराने पेश किए हैं। अब ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। अब मैं आपको बताता हूँ, चेहरे पे नकाब होता था किस लिए? क्योंकि चेहरे पे वो तजल्लियां थी, वो चमक थी कि जब कोई देखता था ना तो नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी। सूरज देखा है आपने? बोलो, अरे देखा है? नहीं देखा हो तो दोपहर में देख लेना। हम मियां देखोगे क्या? अगर पैर में चप्पल ना हो ना तो फर्श पे खड़े होने नहीं देता 2 मिनट। सोए ना दोबारा। तो बादशाह ने क्या किया? सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो। तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, जो
1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क दो मिसरों में समझ लो, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने, इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं, उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले, तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम की, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं, हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। उन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते।
भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इश्क रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है, और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल, और जो उस रब ने इंसान बनाया है तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया, और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के कर्म याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक यह है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया, और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम और मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है।
कितना जलील करता है। अल्लाह ताला ने कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमा कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है, आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल न किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला न हो, इंसान
की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल्ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल न करे, हक को तस्लीम न करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। दो सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। बेशक हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए। चाहा उसकी मर्जी, उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए तो भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा, या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार, कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना।
तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह। आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खुखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बोला यूं बैठा, भीड़ सूत रहा दर और खांस रहा खल खल खल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा बोलो? भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो, तो बच्चा ठहरा बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा बाप कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी, और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सर्फ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, करके काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले, फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हें शक्तिमान बना दिया, बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा वो बड़ा एक चलन चला था भाई शादी में टीवी जरूर चाहिए, लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। हो रहा मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है।
लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने। इन्होंने कहा आदमी तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुरके पहने पर्दे करने के लिए तो बुरके ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी। डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती है। अब अगर औरतों से कहने जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिया बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिया बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है, या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पर नाज करो, ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है।
तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आजा नौजवान, सर झुका ले। इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वाली कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया। जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। इबादतें की हैं, खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की है सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की ओर से अहमद, फिर खत्म करते बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो
बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे, उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे मक्के के अंदर, हालात साजगार थे उस वक्त। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फौरान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाए और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे, नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फकत अपने रब की जात पे भरोसा करके दिल में इश्क नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का। अल्लाह कदम रख पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म से तो कभी डरने नहीं। हजरत बिलाल को मारा पीटा, सख्तियां की, जुल्म की, जाति की, गर्म रेत पे लिटा दिया, चट्टान भारी वजनी पत्थर सीने पर रख दिया, मार रहा है उमय्या बिन खलफ, मार रहा है, कह रहा नबी का कलमा मत पढ़, नबी का कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा तू जान से मार दे, जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दे, मगर याद रख जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तब भी मेरी हर जिस्म की बोटी से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने कैसी इज्जत दी? इश्क रसूल कैसे इज्जत देता है? फिर हुजूर ने उन्हीं बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल तुम अजान कहो, तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करो। फिर वही बिलाल थे, दुनिया देख रही थी, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग गुलाम जानते थे, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग अपनी नजरों में नीचा समझते थे, नबी ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, क़यामत तक के मुसलमान उसी बिलाल को अपना इमाम मानने लगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो बिलाल उम्मत के इमाम बन गए, हुजूर ने ऊंचा किया। इज्जत नबी के दरबार से मिलती है, अजमत मुस्तफा के कदमों से मिलती है। हुजूर से मोहब्बत करो, रब की जात पे मुकम्मल यकीन पैदा करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह दुनिया की जिंदगी के मुकाबले आखिरत को हमें तरजीह देने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई। आपने फरमाया क्या हुआ? अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई।
गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए। उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ऐ पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, है जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहे, हर वक्त में राजी बरजा रहे, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाए तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही
करम का क्या ठिकाना।